आप जो यहाँ दैनिक राशिफल सुन रहे हैं, सुनते हुए जो क्षण बीत रहा है वो ही वर्तमान है। यहाँ हम कितना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, क्या हम खुद के साथ में यहाँ से कोई नया अनुभव जोड़ पा रहे हैं या यहाँ रुकना व्यर्थ है, ये सारी ही बातें वर्तमान को निर्धारित करने वाला एक क्रम है कि समय को इस प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है और वहाँ खुद के लिए क्या देखा जा रहा है। कल्पनाओं के सिरे और जो बीत गया उसके साथ जुड़े हुए पश्चाताप के सिरे वर्तमान में बहुत बड़ी भूमिका को निभाने वाले होते हैं। आज को यदि टालना है और आज यदि आलस्य की वजह से, किसी और स्थिति की वजह से हम कामकाज की ओर नहीं जाना चाहते हैं तो कल्पनाओं के साथ जुड़ जाइए और उसको कल पर टाल दीजिए, बड़ा ही आसान है। और वहीं पर कल वो शुरुआत नहीं हो पाई थी, पिछले वर्ष वो कार्य नहीं हो पाया था, आज इस वजह से यहीं रह गए। पश्चाताप की ओर चलना भी आसान है, सब कुछ समय के ऊपर डाल दिया गया, परंतु समय एक अलग उत्साह के साथ में प्रत्येक क्षण देने वाला होता है कि इसको अपना लीजिए तो भूतकाल में स्मृतियां बहुत अच्छी होगी और इसको अपना लीजिए तो भावी भविष्य का जो अंकुरण हम करना चाहते हैं वो भी बेहद शानदार होगा। परंतु व्यक्ति वर्तमान में बहुत कम हिस्सा जी पाता है। वो अपनी कल्पनाओं में, पश्चाताप में, संशय में, भावी भविष्य के भय में, अपनी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लेकर चलता हुआ न जाने कहां खुद को पीछे छोड़ देता है, मालूम ही नहीं चलता। परंतु जहां आंखें खुली, एक बार हम वर्तमान के साथ में जुड़ते चले गए, यकीन मानिए पूरी ही यात्रा परिवर्तित हो जाती है। जो आज साथ में है, जो आज पास में है, जरूरी नहीं है कि कल वो सफर में होगा ही होगा। जो बीत गया उसकी स्मृतियां जरूर साथ में हैं, परंतु जो वर्तमान में है वो निधि है, वो अक्षुण्णता है, वो जीवन की एक ऐसी हद है जो बारंबार बता रही है कि वर्तमान समृद्ध है। जुड़ो इसके साथ में, बाकी सारी स्थितियां निरंतर आएंगी, अनुभव देंगी और चलती चली जाएंगी। किसी भी कामकाज के अंदर है तो कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कामकाज में डूबा हुआ है, यानी कि वो वर्तमान के अंदर अपने जीवन को देखने का यत्न और प्रयत्न कर रहा है। वो न ही पास्ट की लेगेसी और रिग्रेट के साथ में खड़ा है, न ही भावी भविष्य को लेकर आशंकित है। आप इस कार्यक्रम के साथ में यहां एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और यहीं पर हैं तो यकीन मानिए वहां खुद के साथ तार पूर्णतया जुड़े हुए हैं और लगता है कि आगे से आगे भागना है, तो फिर यात्रा इस वर्तमान में अधूरी रह जाया करती है। आध्यात्म वो गहराई है जो व्यक्ति को वर्तमान में पहुंचाने की ताकत रखती है। और जब भी युवाओं के साथ में अध्यात्म के प्रति संवाद होता है, जब भी किसी ऐसी उम्र के साथ में व्यक्ति के साथ संवाद होता है जो जीवन के बहुत सारे अनुभव ले चुका हो, वहां पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक हदों को निर्धारित करता चला जाता है और एक अलग स्पंदन स्वयं को देने वाला होता है। इसी वजह से जो बीता, जो आने वाला है, उन सब को छोड़कर जो वर्तमान सामने है उसको बनाने का प्रयत्न करना एक अलग कहानी स्वयं के साथ में जोड़ने वाला होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में है। वरुथनी एकादशी व्रत आज के दिवस में रहेगा। धनिष्ठा उपरांत शतभिषा नक्षत्र परिधि आधार और वहीं वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भागदौड़ से दूर हटकर यह दिवस आपके लिए सुकून प्रदान करने वाला होगा। पुराने संबंधों की ताजगी आपके साथ में जुड़ने वाली रहेगी। जो फॉर्मूला आपने अपने लिए एक एस्टेब्लिश पैटर्न के साथ में देखा है, वो ही फॉर्मूला किस तरह से और रिफाइन हो सकता है, आप ये विचार अपने साथ में करते हुए चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज और अधिक व्यवस्थित आपको करता चला जाएगा। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ एक अद्भुत जुड़ाव आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। हालांकि दांतों से संबंधित तकलीफ हल्के फुल्के तौर पर आपको सता सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं अगले पूरे ही सप्ताह की जो प्लानिंग करके चलना है, उसको किस तरह से हम रूपरेखा दे सकते हैं, ये विचार करना अत्यधिक आवश्यक है। और वहीं मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप आज खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। वृषभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है।
व्यापारिक जीवन में रविवार के दिवस में भी अधिक रुकना पड़ सकता है। डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से अनौपचारिक सलाह मिल रही है, उसको भी अपने साथ में जोड़ते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और जो भी ऑटोमोबाइल से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें अधिक बेटरमेंट अपने लिए एस्टेब्लिश करते हुए चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी आप खुद के लिए एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे। हालांकि यहाँ ज़रूर है कि मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। आत्मविश्वास की जो क्षुण्णता है वो कई कार्यों में निर्णायक हलों को निर्मित कर सकती है। मिथुन राशि, व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, अवकाश के दिवस में भी कुछ टास्क सामने आ सकती है जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी अपने साथ में निभाते हुए चलिएगा। एकांत में कुछ समय ज़रूर बीते प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज दोपहर के सिरे के साथ में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मन के भीतर किसी भी कार्य को लेकर जो शंकाएं बनी हुई है उससे पार पाकर आगे देखने की आवश्यकताएं आपके लिए आज बेहद आवश्यक। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं आप, तो कई खुशनुमा पल यहाँ आपकी यात्रा में साथ में जुड़ने वाले रहेंगे। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर करके खुद को आगे बढ़िएगा। तो वहीं पर पंचम भाव से जो नवम पंचम का आधार नवम भावस्थ चंद्रमा का बन रहा है, यानी कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो पूर्णकालिक तौर पर विकास के एक अलग क्रम को निर्मित करती चली जा रही है। आज भी किसी कार्य का श्री गणेश आप करते हैं तो कहीं पर भी रुकावट और बाधा के सिरे आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं होंगे। ये एक ऊर्जा का प्रमुख प्रतिमान प्रतिध्वनित होकर आपके साथ में चलता चला जा रहा है, जिसको भी अपनी यात्रा में जगह दीजिएगा। और हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सबसे पहले मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचें। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने कामकाज के अंदर जो गलतियां खामियां लंबे समय से रह रही हैं उन पर कैसे कार्य किया जा सकता है, उसमें क्या सुधार लेकर आया जा सकता है, ये विचारधारा अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। और वहीं पर ये भी याद रखें कि जो अपनी क्षमताएं हैं आपके लिए वास्तविक हदों को निर्मित कर रही है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जा सकते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में स्वयं के साथ में समय बिताना, प्रकृति के साथ में जुड़ना और एक अलग स्पंदन देते चले जाना स्वयं को, ये अधिक आवश्यक कड़ी आपके सामने रहने वाली होगी। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आज आप उत्साहित होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। अटके हुए रुपए और पैसे में यहाँ कुछ गुंजाइशें पुनः निकल कर आ सकती है। लोगों के साथ संवाद में आप यहाँ आक्रोश और जो डोमिनेशन का बेस होता है वो दर्शाने से बचिएगा। यहाँ जो बिजनेस पार्टनरशिप है, बड़े डिसीजंस के बेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बारंबार आपके पास में आकर भावुक हो रहा है तो एक बार उसको समझाने की ज़रूरत रहेगी कि आप कहीं ना कहीं अपनी भी वर्किंग पावर को कम कर रहे हो और हमारी भी। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना, परंतु उनका साथ नहीं छोड़ना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है वो तो रखें ही, कहीं लंबी दूरी के लिए निकल रहे हैं तो वाहन जांच करवा लेना भी आवश्यक यहाँ पर आपके लिए है। और इसी के साथ भूमि संबंधित और कमीशन संबंधित कामकाज बेहतरी के अलग आवेदन आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ में रखने से बचने का प्रयत्न करें। कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास रख के आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि कमर दर्द से संबंधित समस्याएं भी घेर सकती है, तो वहीं पर कोई भी कार्य अन्य शहर के साथ या अन्य कोई स्थिति के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां से भी आपके लिए संकेतों की प्रखरता साथ साथ रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी दुविधा का सिरा समक्ष अंकित नहीं है। हालांकि जो कमीशन संबंधी कामकाज का बेस है वो आपके लिए यहाँ पर एक अलग गति प्रदान करता चला जा रहा है। आज अवकाश के दिवस में कुछ समय घर परिवार को ऐसा दीजिएगा कि उनके साथ में कामकाज में हाथ बटा पाएँ, खुद को एक तरह से हम उनके साथ उत्साहवर्धित स्थितियों में जोड़ पाएँ। कामकाज से जो एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्लो खुद का है प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ से आजीविका चलती है, उससे डिटैच होकर क्या देखा जा सकता है, ये विचारधारा अपने साथ रखने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं तुला राशि,
पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, सर्वांगीण लाभ भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली होगी। इसी वजह से आज भी लाभ के सिरे आपके समक्ष अंकित हैं, बशर्ते कि आप आलस्य के साथ में जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं रहें। हल्के फुल्के तौर पर ये स्थितियां आपको सुबह डिस्टर्ब कर सकती है। दोपहर के अंतराल में बढ़ रही यात्राएं एक अच्छे सफलता के क्रम को निर्धारित करने वाली रहेगी। और वहीं यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ आप हैं, हामी की प्रतीक्षा थी, कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी एक इंतजार की प्रवृत्ति थी, आज वहां से आपको अच्छे संकेत मिलने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ एकांत आपके भीतर के वैचारिक विद्रोह को काफ़ी हद तक शांत करने वाला एक गतिक्रम रहेगा। और वहीं याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको भूमि संबंधित कामकाज में, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आगे की कोई भी प्लानिंग करनी है, यह दिवस विशेष उस लिहाजा आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचकर चलें। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा संभलें। हृदय संबंधी रोगों से आज भी सावधानी बरत कर चलें। इसी के साथ यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। माता पिता के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन के भीतर उत्साहित करने वाले क्रम निरंतर लेकर आता चला जाएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के साथ ही साथ बड़े कार्यों की तरफ आपको बढ़ना एक तरह से हितगामी स्तर प्रतीत होने वाला होगा। और वहीं ये याद रखिएगा कि यहाँ आप अपनी ऊर्जा को भीतर तक समाहित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं इसी समय अंतराल के मध्य आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं। संध्या समय अंतराल में किसी भी तरीके की कोई फैमिली गैदरिंग आदि है तो आप वहाँ पर बहुत धीमेपन के साथ रहिएगा। पुरानी बातें यहाँ डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। धनु राशि, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली हुई है उसके अंदर एक लकीर अपने लिए खींच कर रखें कि कहाँ कहाँ कैसे समय का निभाव लेकर चलना है। वहीं जो दांतों से संबंधित तथा नेत्र संबंधित जो विकार होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज एक अलग हद आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है और उसके साथ में जीवन यात्रा आपको अधिक बेहतरी देती चली जाएगी। यानी कि आज बड़े कार्यों की तरफ बढ़ा जा सकता है। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना बेमानी है क्योंकि वो लगातार साथ में बने हुए हैं। आप खुद को किस तरह से मैनेज करने वाले होंगे और वहाँ से कैसे सक्सेस के डिफाइंड रेशियो को देखने वाले होंगे, ये विचारधारा अपने साथ में स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं। और वहीं पर आज सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना श्रेयस्कर रहेगा। मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में वृद्धि है। आज कोई भी महत्वपूर्ण वार्ता किसी कामकाज को लेकर होनी है। आपके लिए सफलता के सूत्र यहाँ बहुत अच्छे से निर्धारित होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जो कोई भी आगंतुक आपके साथ में जुड़ा है, मेहमान के स्वरूप में है, तो आप वहाँ किस तरह की आत्मीयता के भाव के साथ में चलते हैं, वो ही एक तरह से इस दिवस की संतुष्टि रहने वाली होगी। खुद को एक स्पेस देते हुए चलिएगा, यानी कि कामकाज से डिटैच होकर खुद के साथ में समय बिताना है, वहीं से खुद को जोड़ना है। उस प्रक्रिया के भी क्रमबद्ध अंतराल को अपने साथ लेकर चलना आपके लिए आवश्यक है। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा, तो वहीं थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है। इसी के साथ जो भी कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ में या फिर आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक अलग हद पर है, वहाँ आप सकारात्मकता के प्रतिमान देखने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भीतर की जो एक तरह से स्थिरता होती है उसको लेकर चलने का प्रयत्न करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को यहाँ हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। और इसी के साथ गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनको किसी भी तरीके का निर्णय थोपने से बचें। आप यहाँ एक तरह से संवाद कौशल को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ कुछ समय जो घर परिवार के साथ में बीत रहा है वो आपको चिंताओं से मुक्त करके आगे की यात्रा के साथ में और बेहतरी देने वाला होगा। कई बार व्यक्ति समझता है कि ये हमारी परेशानी कैसे सुलझाएंगे, परंतु वहां से जो हमको एक सुकून मिलता है मेंटल और जो एक तरह से स्पिरिचुअल ट्रैंक्विल मिलता है वो आपको स्थिर करता चला जाता है। उस एक प्रक्रिया में रहें। वहीं मीन राशि की चर्चा यदि हम करते हैं तो आप ये देखिएगा कि खर्चे कहीं न कहीं
एक अलग स्तर पर आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ महीने के मध्य अंतराल में स्वयं को वहां से स्थिरगामी रखने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, ये विचारधारा अपने साथ निरंतर बनाकर चलने का प्रयत्न करें। यहां पर स्वाभाविक सहजता अपने साथ बनाकर रखिएगा। आडंबर से दूर हटकर जो यात्रा सामने होती है उसको अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन आपको यहां पर मिलते चले जाएंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः प्रयास की आधारशिला स्थापित की जा सकती है और इसी के साथ आप वहीं से खुद को एक अलग ठंडक देने वाले भी रहेंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो ये था 16 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।